अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग दिन ब दिन अरूज पकड़ती जा रही है। अभी तक पीएसएल के 6 सीज़न कामयाबी से हो चुके हैं। पीएसएल 7 के लिए भी तैयारियां, जिसका पहला मरहला प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। 12 दिसंबर को पीएसएल 7 के लिए प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में हुई। इस बार तकरीबन हर टीम ने कुछ नए चेहरों यानी कि नए प्लेयर्स को टीम में शामिल किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएसएल 7 में सिलेक्ट होने वाले 5 नए चेहरों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 5, हैरी ब्रूक। दोस्तों, ये 22 साल नौजवान इंग्लैंड का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जो राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर भी है। दोस्तों, हैरी ने 26 जून 2016 को यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब की तरफ से पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाफ अपना डेब्यू किया। इस वक्त हैरी ब्रूक स्कूल में पढ़ा करते थे। दोस्तों, हैरी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इंग्लैंड की अंडर 19 टीम के साथ मिलकर भारत का दौरा भी किया और भारत की अंडर 19 टीम के खिलाफ 19 टेस्ट और 5 अंडर 19 LOI मैचेस खेले और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लाहौर कलंदर को इम्प्रेस कर दिया। और इस बार ये 22 साल नौजवान आपको लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, हैरी ने अभी तक 43 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने 4 ज़बरदस्त 50s भी स्कोर की हैं। उम्मीद है कि इस बार हैरी के आने से लाहौर कलंदर पीएसएल 7 का टाइटल अपने नाम जरूर करेगा। नंबर 4, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट। दोस्तों, ये 23 साल नौजवान साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम का एक प्लेयर है। डीन ने 31 दिसंबर 2018 को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अपना T20 फॉर्मेट में डेब्यू किया। जून 2020 में फॉक्स को न्यूजीलैंड की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया गया, लेकिन कोविड-19 की बदौलत फॉक्स न्यूजीलैंड ना जा सके। लेकिन इससे पहले फॉक्स को 2016 में साउथ अफ्रीका की तरफ से अंडर 19 टीम में वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। नाज़रीन, T20 फॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत लाहौर कलंदर ने इन्हें पीएसएल 7 के लिए सिल्वर कैटेगरी में सिलेक्ट किया है। नंबर 3, मर्चेंट डी लेंग। दोस्तों, मर्चेंट डी लेंग साउथ अफ्रीका के 32 साल क्रिकेटर हैं। ये राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, लेकिन इसके साथ साथ राइट हैंडेड बैट्समैन भी हैं। इन्हें 2011 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में सिलेंडर के मुतबादल के तौर पर ड्राफ्ट किया गया और इन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 126 स्कोर के साथ 8 विकेटें लीं, जो 2011 में टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बॉलर के लिए बहुत बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस थी। दोस्तों, लैंग बरतानवी शरीक हयात की वजह से इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी खेलने के अहल हैं। नाजरीन, एक टॉल राइट आर्म फास्ट बॉलर होने की वजह से डी लेंग की बॉल की औसतन स्पीड 145 से लेकर 150 के दरमियान होती है और इनकी बॉलिंग में दोनों स्विंग और एक्यूरेसी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा डी लेंग IPL में 2012 में कोलकाता नाइट राइडर में भी जलवा अफरोज हो चुके हैं और अपने पहले ही सीज़न में इन्होंने 3 मैचों में 3 विकेटें ली थीं। इनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको इस बार पीएसएल 7 में डायमंड कैटेगरी में सिलेक्ट किया है। नंबर 2, ओडियन स्मिथ। दोस्तों, ओडियन स्मिथ 26 साल एक जैमेशियन क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अप्रैल 2018 में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और ये राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। ये अभी तक 27 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें इन्होंने अपनी ज़बरदस्त बॉलिंग से 31 प्लेयर्स को पवेलियन की राह दिखाई। शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत मुल्तान सुल्तान ने इनको पीएसएल 7 के लिए डायमंड कैटेगरी में सिलेक्ट किया है और उम्मीद है कि इस बार ये अपने बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुल्तान सुल्तान को जितवाने में अपना वाइटल रोल प्ले करेंगे। नंबर 1, रोवमैन पोवल। दोस्तों, अब आते हैं वेस्ट इंडीज़ के पावर हिटर रोवमैन पोवल, जो राइट हैंडेड बैट्समैन और मीडियम फास्ट बॉलर हैं।
इन्होंने 26 मार्च 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना T20 फॉर्मेट में डेब्यू किया और अभी तक ये 30 T20 मैचेस खेल चुके हैं और जिसमें ये 2 50s भी स्कोर कर चुके हैं। दोस्तों 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ इन्हें एक वनडे इंटरनेशनल मैच में कप्तानी का मौका भी मिला। फरवरी 2017 में पावर हिटिंग स्किल्स की बदौलत इन्हें IPL में KKR ने 30 लाख में सिलेक्ट किया और अब ये हमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से डायमंड कैटेगरी में खेलते हुए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फेवरेट टीम के बारे में ज़रूर बताएं।